ईरान को जदीद लड़ाका तैयारों की ज़रूरत क्यों है? क्या मौजूदा फ़िज़ाई बेड़ा वाकई पुराना हो चुका है? और 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने ईरान की दिफाई सलाहियतों में कौन सा बड़ा खला बेनकाब किया? ईरान को जदीद लड़ाका तैयारों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि उसकी फ़िज़ाइया इंतहाई पुराने तैयारों पर इन्हिसार करती है। आज भी ईरान के पास मौजूद लड़ाका तैयारे ज़्यादातर 1970 और 1980 की दहाइयों के हैं, जिनमें अमरीकी साख्ता F4 फैंटम, F5 टाइगर और F14 टॉमकैट शामिल हैं। कभी ये तैयारे खित्ते में फ़िज़ाई बरतरी की अलामत समझे जाते थे, लेकिन आज वो महज एक पुरानी यादगार बन चुके हैं, जिन्हें घरेलू सतह पर जोड़ तोड़ से बमुश्किल काबिल परवाज़ रखा गया है। 1989 के इस्लामी इनकलाब के बाद मगरबी ममालिक की पाबंदियों ने ईरान को इस काबिल ही ना छोड़ा कि वो पुर्जे या अपग्रेड हासिल कर सके। नतीजतन ईरान की फ़िज़ाइया जदीद जंगी तकाज़ों से बहुत पीछे रह गई है। अगरचे ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग और महदूद मकामी पैदावार के ज़रिए अपनी सलाहियतें बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन जदीद रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में ईरानी तैयारे सख्त कमज़ोर हैं। इधर इसराइल जैसे ममालिक अमरीका से जदीद F-35 स्टेल्थ फाइटर्स और F-16 के जदीद तरीन वर्जन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। खलीजी ममालिक के पास यूरोफाइटर, राफेल और F-15 जैसे तैयारे मौजूद हैं, जबकि तुर्की जैसा मुल्क अपनी 5th जनरेशन फाइटर्स पर काम कर रहा है। इस सूरत हाल में ईरान का पुराना फ़िज़ाई बेड़ा न सिर्फ कमज़ोर है, बल्कि जंग के मैदान में ख़तरनाक हद तक नाकाफ़ी भी। 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने ईरान की रिवायती दिफाई हिकमत अमली में एक बड़ा खला बेनकाब कर दिया। अगरचे ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए जवाबी हमले किए, लेकिन वो दुश्मन के फ़िज़ाई हमलों का फौरी और मुअस्सर जवाब देने या अपनी फ़िज़ाई हदूद का मुकम्मल दिफा करने में नाकाम रहा। ना उसके पास जदीद लड़ाका तैयारे थे, ना ही तेज़ रफ्तार फ़िज़ाई जवाबी कार्रवाई की सलाहियत। ये दुरुस्त है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। इसके शाहिद सीरीज़ के ड्रोन्स ने यमन, इराक और हत्तीस के यूक्रेन में भी खुद को मुअस्सिर साबित किया है। मगर ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि ड्रोन्स और मिसाइल लड़ाका तैयारों का मुतबादिल नहीं बन सकते। लड़ाका तैयारे दुश्मन के जंगी तैयारों का सामना कर सकते हैं, बरवक्त इंटेलिजेंस फराहम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जंग में किरदार अदा कर सकते हैं और ज़मीनी जंग में बराह रास्त असर डाल सकते हैं। वो सलाहियतें जो ईरान की मौजूदा फ़िज़ाइया के पास फ़िलवक्त मौजूद नहीं। पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए इस सूरत हाल में एक सबक है कि एक मुतवाज़िन और जदीद फ़िज़ाइया किसी भी मुल्क की दिफाई हिकमत अमली का बुनियादी सुतून होती है। पाकिस्तानी फ़ोर्स PF ने वक्त के साथ खुद को बेहतर से बेहतर बनाया है। अमरीकी F-16 तैयारों के साथ साथ मकामी सतह पर तैयार करदा JF-17 थंडर, ख़ास तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 में ESA रडार, जदीद मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें मौजूद हैं। मज़ीद ये कि मुस्तकबिल में PAF के फ़िज़ाई बेड़े में चीनी J-10C जैसे तैयारों की शमूलियत मुमकिन है, जो दिफाई ताकत में ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात को समझा है कि सिर्फ तैयारे काफ़ी नहीं होते, बल्कि जदीद सेंसर्स, नेटवर्किंग, बरवक्त इंटरफेरेंस और पलट कर वार करने की सलाहियत ही असल फ़िज़ाई बरतरी बनाती है। ईरान भी अब यही सबक सीख रहा है। इसी खला को पुर करने के लिए ईरान अब रूसी Su-35 और चीनी J-10C जैसे तैयारे खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों तैयारे जदीद रडार, तवील फासले के मिसाइल सिस्टम्स और मल्टी रोल सलाहियतों से लैस हैं। अगर ईरान इन तैयारों का हुसूल मुमकिन बनाता है, तो ये ना सिर्फ उसकी फ़िज़ाई ताकत को एक नई जहत देगा, बल्कि खित्ते में तवाज़ुन को भी मुतासिर कर सकता है। ताहम नए तैयारों के हुसूल के बाद भी ईरान को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना होगा। पायलट ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, पुर्ज़ाजात की फराहमी और तवीलुल मुद्दती मेंटेनेंस, और उन तमाम चीज़ों के लिए ईरान को आलमी ताउन दरकार होगा, जो अभी भी मगरबी पाबंदियों की वजह से मुश्किल दिखाई देता है। मशरिक़ी वसतीस के इस तेज़ी से बदलते हुए खित्ते में ताकत का तवाज़ुन अब फ़िज़ा में तय होता है। ईरान के लिए ये सफ़र तवील है, लेकिन इसकी अहमियत नाकाबिल तरदीद है। अगर ईरान ने जदीद लड़ाका तैयारों का हुसूल मुमकिन न बनाया, तो वो सिर्फ फ़िज़ाई दिफा से ही नहीं, बल्कि अपने कौमी वक़ार और इलाक़ाई असर और रसूख से भी महरूम हो सकता है, क्योंकि आज की जंगों में असल बरतरी फ़िज़ाओं की होती है।